डिस्कस करेंगे आज। अब हम लोग चैप्टर 1 से रिवीजन करेंगे क्या? राइट। आपको अभी तक पोर्शन पता नहीं है लोगों को, तो फिर से टोटल जो सिलेबस है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है पर अब बुक को देखेंगे तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको है फर्स्ट चैप्टर। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स। तो इस चैप्टर में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स। व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? लोग डिवीजन क्लास ले रहे हैं, तो इस केस में आपको एक एक टर्म्स पे बताओ। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? शुभ नारायण बोलो। Sir, the essential components in our food which is used for growth and development of our body. वेरी गुड। यानी ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक इसेंशियल कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, जो हमें हेल्प करता है ग्रोथ और एनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे मतलब नेसेसरी पार्ट्स है हमारे बॉडी के लिए, जो हमको शरीर को डेवलपमेंट करेगा, कोई भी चीज को ग्रोथ कर पाए। तो न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, साल्ट एंड वाटर। ये सभी आपको क्या है न्यूट्रिएंट्स में आता है, जो आपको इसेंशियल पार्ट्स है। आप इसमें बैलेंस डाइट खाने के लिए सलाह देता है लोग, कि कोई भी जो मेडिकल साइंस की है डॉक्टर्स लोग भी प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन के साथ साथ आपको बोलेगा कि नहीं ये आइटम्स आप ज्यादा खाइए, है ना? स्पिनच, आप किसी को एनीमिया है तो कहेगा कि आयरन वाले चीज जैसे पालक वो उसको खाइए, है ना? तो ये कैरोट्स का ये गाजर खाइए अगर विटामिन ए की कमी है, तो ये चीज आपको मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन को आपकी बहुत पहले से ही जो है ये कर चुके हैं। कुछ चीजें जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस न्यूट्रिएंट्स में जो है कुछ एनर्जी प्रोवाइडेड है, कोई आपको प्रोटेक्टिव डिफेंस करता है। जैसे आपको कोई मारने के लिए आता है तो आपके देखते होंगे लेफ्ट हैंड आगे आ जाता है, फिर आई में कोई चीज इंटर करने की कोशिश करेगा तो आई लीड जो है वहां पर क्या है प्रोटेक्शन का काम करता है। तो उसी तरीके से हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस न्यूट्रिएंट्स में आपको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो कौन है? विटामिन्स। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करता है कि अगर कोई वायरल जो चेंजेज आ रहा है उस चेंजेज से बचना चाहते हैं, वायरल फीवर हो रहा है या कोई डिजीज स्प्रेड आउट हो रहा है, तो उससे आप डिफेंस में आप क्या कीजिए कि विटामिन ज्यादा लीजिए। और अभी जैसे कोरोना डिजीज फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का यूज अब किया जा रहा है। वैक्सीनेशन जब तक रिसर्च नहीं हुआ था तो आपको क्या बोला जा रहा था कि आप केयर कीजिए इस पे और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट्स है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये हमें नुकसान कर रहा है तो नहीं खाएंगे। फैट्स कहने के लिए हमको मोटा बना देगा
तो इसको नहीं खाए, आज इसको नहीं खाए, सबको वायलेंस करके हमें खाना होगा। सलोनी क्या प्रॉब्लम था आपको? सलोनी कुमारी, शेवन जी साइलेंट हो गई। तो यानी so the nutrients enable living organisms to build their body, to grow, to repair damaged parts or their body, and to provide the energy of carry out life process. तो यानी आपको ये अगर हमारे चोट लग गया कहीं पर, कोई चीज हमारा डैमेज हो रहा है, उसको भी ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, रिपेयर करेगा। ओके, तो अब है कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम लोग कि ये कितनी कैटेगरी में ये न्यूट्रिएंट्स बता हुआ है, तो कहता है कि ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए और ये न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत में कौन कौन आता है। जो भी फूड ले रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स होगा, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट ज्यादा होगा या प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे पल्स प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है, तो ये दो तरह के न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्थोट्रॉपिक और ऑर्थो का मतलब ये और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो इस केस में ऑर्थो का मतलब होता है सेल, है, और ट्रॉपिक क्रॉप ऑर्थो मींस सेल, है, और क्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रॉपिक। तो इस केस में जो फूड से आपको तो अपना भोजन बनाता हो, दैट इज ऑर्थोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms can make their own food from simple raw material are called autotrophs. तो autotrophs में कौन आएगा, सारे ग्रीन प्लांट्स में भी ग्रीन प्लांट, सारे प्लांट्स में जो प्लांट ग्रीन है वो autotrophs में नहीं होगा। यानी the mode of nutrition in which plants make their, in which plants या any other organism, living organism make their own food, है ना, in which organism can make their own food from simple raw material is called autotrophs, ठीक है। तो heterotrophs जो है, what do you mean by heterotrophs nutrition, कौन बताएगा, raise your hand। जस्ट उल्टा किसका होगा, ऑर्थोट्रॉप्स का ही जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है। रिया कुमारी बोलो। हेटरोन का मतलब होता है अदर। Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare their food on their own and depend on others for it. All animals and a few plants are heterotrophs. वेरी गुड। तो यानी जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है, दूसरे पर डिपेंडेंट हो, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर इट, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये आपको अब देखिए हम लोग कि हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं। ये तो ऑर्थोट्रॉफ्स की कोई टाइप नहीं है वो, और इसके अंतर्गत में हेटेरोट्रॉफ्स यदि ये खुद से भोजन नहीं बनाता है, ये दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, तो उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स
टॉक्सिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेट्रोन का मतलब ही होता है, ये ग्रीक वर्ड है हेट्रोन से आया है, और हेट्रोन का मतलब ही होता है अदर, तो ये ग्रीक वर्ड है ना। तो इस चीजों में ये हेट्रोन मीन्स अदर, और इसमें हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और थर्ड टाइप का जो है होलोजोनिक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन के दो कैटेगरी में बांट दिया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग थ्री टाइप्स में बांट दिया, सैप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलो हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। What do you mean by saprotrophic nutrition? चलो आदित्य राज Yes, sir. बोलो। Mode of nutrition in which organisms feed on dead or decaying matter. चलो नाव्या तुम्हें भी बोलो। Saprotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which जोर से बोलना है, in which the organism feed on ये dead आवाज and decaying स्लो। matter. बोलिए। क्या हो गया? चलो बोलो ये शुभ नारायण, रिया कुमारी। Mode of nutrition in which some plants feed on dead and decaying matter. ठीक है, तो इस सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों को कौन चीज आता है? फंगी, मशरूम ये सब आता है। इसका एग्जांपल हो गया सैप्रोट्रॉपिक। पैरासाइटिक मतलब किसी का बना हुआ खाना को वो दूसरा खा लेता है ना, तो उसमें डोनर प्लांट्स है, वो पैरासाइटिक हो गया। ठीक है, चलो डोनर ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में डिफाइन करो। रेज योर हैंड्स। अंकित आनंद बोलो। Yes, sir. Parasitic nutrition. Parasitic nutrition, mode of nutrition in which non-green plants live on other living organisms and obtain their food from them. ओके, तो यानी पैरासाइटिक। और कोई एनीवन? वैष्णवी बोलो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। Parasitic nutrition is the mode of nutrition in which non-green plants live on other living organisms and obtain their food from them. ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको आता है अमीबा और ह्यूमन, यानी हम लोग जो है वो किसमें आएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अमीबा भी इसी कैटेगरी में आता है, यानी हम लोग ना ऑटोट्रॉपिक ह्यूमन बीइंग जो है, ना ही ऑटोट्रॉपिक्स है, ना ही सैप्रोट्रॉपिक्स है, ना ही पैरासाइटिक है। तो किस कैटेगरी में आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन। आदित्य राज होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन करो। Mode of nutrition in which organisms like amoeba and human beings get their food. और एनीवन? अंकित आनंद, शुभ नारायण। Holozoic nutrition is a mode of nutrition in which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in solid or liquid state. This food is taken into the body and then it is broken down to provide the required nutrition.
ओके, तो हम लोग अब ये एक्सेप्शनल कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी है। वो कौन है? यूग्लिना, है ना। यूग्लिना जो है वो एक्सेप्शन में है, एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है जो आपको ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी है और ये हेटरोट्रॉफिक, दोनों बोथ कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है दोनों केस में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये फॉलो करते हैं, यानी खुद भी खाना बनाता है, दूसरे को भी खा जाता है, दूसरे पर भी डिपेंडेंट रहता है समटाइम्स, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, जो आप कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और ये जो आप देख रहे थे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, आप उससे भी जो बच्चे अगर लगता होगा कि ये डिफिनीशन इस चैप्टर में नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर्स में इसका एक्सप्लेन किया गया है। वैसे मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, आप समझ भी गए होंगे, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में फ्रॉम द बिगिनिंग क्लास से ही आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाता है, वो भी किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो किसी में सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना जो है प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस केस में फोटो और इसका रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये वाटर इसको जो है ये फैक्टर्स वो एसेंशियल फैक्टर्स और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जो है कैटालिस्ट का काम किया, यानी इसके प्रेजेंस जरूरी है, तभी ये प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड सिंथेसाइज करता है ना। क्या है आपकी जानन, बोलो बोलो, अंकित आनंद, हाथ से सीख किया हुआ है अभी तक, और म्यूट करने के लिए कहते हैं तो वन म्यूट ही नहीं हो रहा है। आज सो गया है ना। ऐसे ऐसे बच्चे महान हैं, ऑनलाइन क्लास का डिसएडवांटेज केवल जानता है, एडवांटेज जानने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए जो एसेंशियल फैक्टर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। अब देखिए लीव्स, ये पत्तियां, ये जो प्लांट्स में जो लीव्स होता है इसको क्या कहा गया है, फैक्ट्री ऑफ फूड, है ना। भोजन का फूड फैक्ट्री है ना, फूड फैक्ट्री, ठीक है। तो फूड फैक्ट्री किसको कहा गया, लीव्स को। तो लीव्स इन्होंने फूड फैक्ट्री, ये भोजन का खजाना जो है वो प्लांट्स के लिए है, और जो लीव्स
हरा भरा दिखता है वो किसकी वजह से, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से। यानी पेड़ पौधे जो हरा भरा दिखता है वो कोई पिगमेंट जो है ग्रीन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल है। ओके, तो ये यानी आपको लीव्स के पास, पत्तियों के पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल करते हैं, और यही आपको हेल्प करता है ना, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और यही कारण ये एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करेगा, और इसी से एक और पत्तियां जो है हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे 3 चीज जाना कि किसको हम लोग फूड फैक्ट्रीज कहेंगे, तो लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहेंगे। किस कारण से पेड़ पौधे हरे दिखते हैं, तो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, कैप्चर करता है। कौन सी एनर्जी को, सनलाइट की। ठीक, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों कैटलिस्ट के रूप में रिएक्शन कर रहा है क्लोरोफिल, और ये कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बाद में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बना करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पहुंचे कि कैसे ये आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एसेंशियल यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो पैरोक्सिल से पहले जो आया, यानी which takes part in chemical reaction is known as reactant. After reaction जो भी मिलेगा वो that is known as product. तो यहाँ reactant के रूप में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, उसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी इसका होना जरूरी है। ये प्रोसेस जो होगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, और लीव्स के पास जो है वह क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट एनर्जी को वो क्या करता है, कैप्चर करता है। ओके, तो यानी रॉ मटेरियल्स जो है कौन कौन, जैसे कोई भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल, एक बिल्डिंग खड़ा करना है तो बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल में कौन है, ब्रिक है, सीमेंट है, रॉड है ना, स्टोन है, पत्थर है, ये सभी रॉ मटेरियल। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल के रूप में कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये इसेंशियल पार्ट है, इसका होना जरूरी है, जिससे वह रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज करेगा और आप एनर्जी गेन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन तो यानी यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है उसको वह इनटेक कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, और हमको क्या लिया उसके बदले में, है ना, ऑक्सीजन लिया जो हम लोग इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जो हमको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको बढ़ाता है। तो प्लांट्स, तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल जो है वो फ्रॉम सॉइल से मिलेगा रॉ मटेरियल के रूप में,
और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम एयर से मिलेगा। तो रॉ मटेरियल में कौन कौन आ गया? वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वाटर एंड मिनरल के बारे में दिए है। These are absorbed by the roots from the soil. From here, water and minerals are transported to other parts of the plant by the pressure and tubes that run through the root, the stems, the branches, and the leaves. तो यानी वाटर मिनरल प्लांट्स कहाँ से ले रहा है? फ्रॉम रूट से, और उस रूट्स में जो है आपको वेसल्स होते हैं जो हेल्प करता है अदर ब्रांचेस, जैसे लीव्स के पास भेजना, स्टेम के पास भेजना, है ना, ब्रांच के पास भेजना। उसमें वेसल्स जो है मेन रोल निभाता है, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पता है, plant take carbon dioxide from the atmosphere. Carbon dioxide enters the leaves through tiny process pores present on the surface of leaf. Such pores are known as stomata. तो leaves में ही stomata होता है, और stomata are surrounded by special cells are called guard cells, है ना। तो स्टोमेटा किसके द्वारा घिरा हुआ है? गार्ड सेल के द्वारा। और स्टोमेटा का काम क्या है? दोनों प्रोसेस करता है वो, है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी करता है। अगर ज्यादा अमाउंट में वाटर हो जाएगा तो, है ना, तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर को, है ना, वो दे देता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर मेंटेन करता है ना। तो स्टोमेटा जो है स्मॉल पोर्स इन द लीव्स होता है, और ये स्टोमेटा का वर्क वो जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करना और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी करना, ठीक है। और ये दीज आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल। एक्टिविटी 1 आप लोग अभी अभी पढ़ेंगे और आप ही को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आप हैंड्स रेज करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1 आप अपनी बुक से पढ़िए और कुछ देरों के बाद आप एक्सप्लेन करने के लिए हैंड्स रेज करें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। तो एक आया और भी बच्चे बहुत होता है एक्टिविटी 1, है ना। आप रिवीजन करने जा रहे हैं, रिवीजन में आपको ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा आपको फायदा भी है, नुकसान भी है। उसमें फायदा ये है कि आपको एक ही चैप्टर बहुत बार रिवाइज हो रहा है। दूसरी बात, डिस्टरबेंस नहीं है ना। अगर नेटवर्क साथ दिया तो आपको बच्चों का डिस्टरबेंस कम रहेगा, है ना, अगर हम लोग सही तरीके से यूज करें तो। चलिए आदित्य राज एक्टिविटी बोले को एक्सप्लेन करो। आदित्य राज सर पॉटेड प्लांट, ये सर बोल रहे हैं सर, एक गमला में है प्लांट जो है उसको लेना है, और उस प्लांट में जो लीव्स है उसमें वैसलिन का एक परत रगड़ देना है, और फिर कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि ये सारा जो पत्ता है जिसमें वैसलिन नहीं लगा हुआ है वो सब ग्रीन है, पर जिसमें वैसलिन लगा हुआ है वो येलो, और येलो होके सूख के गिर जाता है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दोनों पत्ते का स्टोमाटा ब्लॉक हो गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाया एटमॉस्फेयर से, रिया कुमारी तुम इसलिए बोलो। वो गिर गया। रिया कुमारी यस सर। एक प्लांट लेना है, उस पे वैसलीन लगा देना है, एक दोनों साइड्स क्या पे लगा लीफ देना का, है? एक लीफ का वैसलीन।
और उसको कुछ दिनों तक देखना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सारे लीव्स ग्रीन रहते हैं, और जो वन जिसको हम लोग ने वैसलीन से कोट किया था वो येलो हो जाता है और गिर जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस लीफ का स्टोमाटा ब्लॉक हो गया था, और वैसे लीफ गैस नहीं ले पाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से। वेरी गुड। यानी अगर आपके नाक को बंद करते हैं तो क्या होगा, मर जाएंगे, है ना। कोई भी ह्यूमन बीइंग जिससे सांस लेता है नाक बंद करेगा मुंह खोलेगा, है ना। आपके पास तो अल्टरनेटिव भी है, आप उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसी एक्टिविटी 1 में दिया है कि आपको लीव्स जो है, लीव्स में स्टोमेटा होता है सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। वह स्टोमेटा को अगर आप ब्लॉक कर देंगे, है ना, कैसे, आप पेसिलेन से कोट कर दिया लीव्स के दोनों साइड में और कुछ दिनों तक छोड़ दिया, तो उसका जो स्टोमेटा है उसपे जो टाइनी पोरस था लीव्स के अंदर में, वो आपको जो है ब्लॉक कर गया, जिसके कारण वह कलर चेंज हो गया, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट्स था उस पे वह नहीं ले पाया और वह ब्लॉक करके वो गिर जाएगा, फॉल ऑफ कर जाएगा, है ना, फ्रॉम ट्री। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ कि जो लीव्स के में जो स्टोमेटा होता है वो आपको इनटेक इनहेल और एक्सहेल, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया। सांस लेने में मैंने कहा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल के रूप में आपने देखा वाटर, मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और एक्सहेल कार्बन ये ऑक्सीजन करता है। तो उसको हमने क्या किया, वैसेलिन लगा के ब्लॉक कर दिया। वो टाइनी पोरस होता है, बहुत सूक्ष्म छेद होता है जो दिखेगा नहीं नेकेड आई से, तो वह ब्लॉक होने की वजह से वह प्रोसेस रुक गई, जिसके कारण वह डाई कर गया, फॉल ऑफ कर गया, वह पत्तियां गिर जाए, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 ये प्रूव कर दिया कि लीव्स के पास जो टाइनी पोरस है वो स्टोमेटा का होना भी जरूरी है। स्टोमेटा को अगर नहीं होगा तो पत्तियां नहीं होगी, पेड़ पौधे भी लय एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर नहीं पाएगा, है ना, ठीक है। सनलाइट, है ना, जो है आप सन से जो लाइट मिल रहा है, सनलाइट इज द लाइट दैट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। During photosynthesis, plants use the energy of sunlight to prepare food. That is why the food making process in the plant is called photosynthesis. तो photo means ही light होता है और synthesis means to combine. Photosynthesis में आपने photo का मतलब है light और synthesis means combine करना। तो यानी ये टू कंबाइन इस प्रोसेस को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें सनलाइट का होना जरूरी है और सनलाइट के नाम पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, और ये कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, उस प्रोसेस को फास्ट कर देगा, ठीक है। क्लोरोफिल, the leaves are green due to the presence of pigment chlorophyll, है ना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं। कौन कौन प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स, यू नो में दिया हुआ है। मशरूम। बोलिए। सर मशरूम। मशरूम, ठीक है। और मशरूम अभी अभी डिस्कस किया है ना, किस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था। रेड कैबेज, रेडी कोलर, है ना, ये सब जो है आपको ग्रीन प्लांट्स नहीं है। शुभ नारायण बोलो।
तो शुभ नारायण बोलिए। सर वही बोलना सर, आप बोल दिया। आए बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक ही लाइन में जो रिएक्शन था कि रिएक्टेंट जो है उसमें आपको रॉ मटेरियल में वाटर एंड मिनरल्स वो फ्रॉम सॉइल से मिला, और गैस एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, ये रिएक्टेंट के रूप में था। और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, वही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है, और ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो आप ग्लूकोज का पतला पढ़े C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है ये इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन के 6, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों उसमें रहेगा तभी कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। उसी तरह से प्रोटीन जो है वह आपको उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, है ना? सम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट कर जाएगा प्रोटीन एंड फैट्स में, और वो प्रोटीन में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो लेकिन वो जो कन्वर्टेशन होगा कार्बोहाइड्रेट से जो प्रोटीन में, और प्रोटीन में या फैट्स में, प्रोटीन में जो नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है वह प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है, वो एटमॉस्फेयर से ही यूज करता है ना? और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, वो 78% है। और कुछ प्लांट्स जहाँ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन होगा तो उस जगह आपको जो लिग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्स आयली चीज जो है उसमें क्या होता है? उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करता है, वो है ना? वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और उसकी फर्टिलिटी पावर को वह मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये